वाह, क्या सरकार है जो उनका धरना प्रदर्शन का हम लोग का शतक मारना पड़ा है, जबकि हम लोग का कोई बड़ा मांग नहीं है। अगर चाहे सरकार तो तुरंत मांग को हमारा मान सकते थे, पूरा कर सकते हैं, पर सरकार जो है अभी तक कुछ पहल नहीं कर रही है। उसका कार्यालय ठकठकार है दरवाजा की सरकार, कहीं तो हम लोग की बात सुने कि हम लोग से वार्ता कर ले। इससे हमारी गरीबी और बढ़ते जा रहा है। हमारी इतनी हालत खराब हो गया है कि कोई बकरी बेच के उधारी लेके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बने हुए मुख्यमंत्री जी अगर वो नहीं सुनेंगे तो भाई उनका भी तो समय आएगा ना। आज जैसे हम लोग तड़प रहे हैं उनको मिलने के लिए, अपना मांग को पूरा करने के लिए, अगर आज वो नहीं मिलते हैं तो भाई उनका भी समय आ रहा है ना। 2024 में उनको भी हम सबक सिखाएंगे, यही हाल उनको भी हम लोग जो है ना दर दर का ठोकर खिलाएंगे और वहाँ से उनको भी खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के जो लोग हैं, आखिरकार इनका सब्र का जो बांध है वो टूट गया और अब ये मंत्री विधायक के जो आवास है उनका घेराव करने के लिए उतारू हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है स्वयं सेवक संघ के जो है लोग वो घेराव करने पहुंचे। हालांकि उस तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, पुलिस प्रशासन भी तैनात। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर कब तक आप लोग बस घेराव ही करते रहेंगे? देखिए, हम लोग तो घेराव कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग जो है सो उनको अवगत करवा रहे हैं, पर ये सरकार बहरी और गूंगी बन के बैठी हुई है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार का उपलब्धि क्या है कि आज सरकार के साथ हम लोग को धरना कर देते हुए आज हम लोग को शतक पुर गया है। वाह, क्या सरकार है जो उनका धरना प्रदर्शन का हम लोग का शतक मारना पड़ा है, जबकि हम लोग का कोई बड़ा मांग नहीं है। अगर चाहे सरकार तो तुरंत मांग को हमारा मान सकते थे, पूरा कर सकते हैं, पर सरकार जो है अभी तक कुछ पहल नहीं कर रही है। क्या लगता है कहाँ त्रुटियां आ जा रही कि सरकार आप लोगों की और ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि आप लोग का 1 सेंचुरी पूरा हो गया आंदोलन करते? अब देखिए, हम लोग तो अपना मांग लेकर सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। अब सरकार को चाहिए ना कि अपना प्रतिमंडल भेजकर अपना वार्ता करने के लिए, या हम लोग का जो मांग है उससे भी रूबरू होने चाहिए कि आखिर क्या आपका डिमांड है, क्या आपकी मांगों है। पर अभी तक उनका कोई भी प्रतिमंडल हम लोग से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये ऐसी सरकार है कि एकदम किसी का कोई ही कुछ बनना ही नहीं चाहती है। तो किससे आखिर उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो घेराव कर रहे हैं, मांग करे, तो कौन सुनेगा? अब देखिए, सरकार जो है बने हुए मुख्यमंत्री जी अगर वो नहीं सुनेंगे तो भाई उनका भी तो समय आएगा ना। आज जैसे हम लोग तड़प रहे हैं उनको मिलने के लिए, अपना मांग को पूरा करने के लिए, अगर आज वो नहीं मिलते हैं तो भाई उनका भी समय आ रहा है ना। 2024 में उनको भी हम सबक सिखाएंगे, यही हाल उनको भी हम लोग जो है ना दर दर का ठोकर खिलाएंगे और वहाँ से उनको भी खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे घेराव करने पहुँचे, पुलिस प्रशासन तैनात है, आप लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये सरकार की एक नाकामी मंशा है। जो हम लोगों की मांग है उसको नहीं देने के चलते प्रशासन के द्वारा हम लोगों को दबाया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि अभी झारखंडी है, झारखंड के युवा है, बेरोजगार है, जबकि कहती है कि सरकार बनने से पहले भी कही थी कि हम मेरी सरकार आएगी तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे, लेकिन रोजगार जोड़ेगी क्या, ये तो हम लोगों से छीनने की काम कर रही है। और जब जब हम लोग सरकार को अपनी बातों से अवगत कराने का कोशिश किए हैं, तब तक प्रशासनिक तंत्र के द्वारा हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोगों भी ठान लिए हैं, जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे, अडिग रहेंगे और अपने धारणा कार्यक्रम हमेशा सुचारू ढंग से चलाते रहेंगे। और ये दिखा देंगे कि सरकार जब कोई ठान लेते हैं तो अपनी हक और जीत के सामने किसी को भी झुकना पड़ता है। ये चीज़ हम लोग एहसास करा देंगे हेमंत सरकार को। तो आप सुन सकते हैं कि ये जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के जो लोग हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं। आज ये लोग का जो है 1 सेंचुरी पूरा होने को चला है और अपनी मांगों को लेकर ये घेराव करने के लिए उतर आए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आखिर कब तक आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, सरकार को अवगत कराते रहेंगे? कब सुनेगी सरकार आपकी? जब तक सरकार हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और हमेशा ही करते ही रहेंगे, क्योंकि अब थक हार गए हैं ना। 8 जुलाई से धरना में बैठे हुए, आज 100वां दिन है, फिर भी सरकार एक वार्ता करने से क्यों डर रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम लोग से वार्ता करना सरकार नहीं चाह रही है? अच्छा, सिर्फ आप लोग अगर ये 100वां दिन है, आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करते आए हैं और बदले में सिर्फ आश्वासन ही मिलता है,
हाँ बस आश्वासन ही मिल रहा है, इसलिए तो थक हार के हम लोग हर बार जब इसका कार्यालय ठका है दरवाजा की सरकार, कहीं तो हम लोग की बात सुने कि हम लोग से वार्ता कर ले। आखिर वार्ता करने में क्या है, हम लोग तो चार एक कम से कम वार्ता तो करे, बाकी बात तो बात की बात है, कम से कम वार्ता तो करे। क्या सरकार आम जनता से वार्ता भी नहीं कर सकती है? आप लोग तो मिले भी थे मतलब सीएम से, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, पर आश्वासन पर अभी तक काम नहीं हो पाया। क्या लगता है कहाँ त्रुटियाँ जा रही है? अब त्रुटियां तो सरकार ही जानेंगे, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश नहीं रहती तो हम लोग आंदोलन करते ही नहीं, हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश है। अब सरकार जाने कि उन लोग की तरफ से क्या त्रुटि है, जो हम लोग से वार्ता नहीं करी, अपनी वादा पूरा नहीं करी है। जब आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देना ही नहीं चाहिए ना आदमी को। आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैकड़ों की तादाद में जो है पंचायत स्वयं सेवक के लोग हैं और भी बाकी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आखिर कब सुनेगी सरकार आपकी? देखिए, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, चाहे हमें साल भर भी आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार बार बार आश्वासन दे के हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे भविष्य के साथ। क्योंकि आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता है, और इससे हमारी गरीबी और बढ़ते जा रहा है। हमारी इतनी हालत ख़राब हो गया है कि कोई बकरी बेच के उधारी लेके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी कि कोई हमें राशन दुकान में उधारी देना तक नहीं चाहता है। हमारी गरीबी इतनी चरम सीमा पे आ गई है, पर उसका जिम्मेदार सरकार हेमंत जी है, क्योंकि हमारे भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको हमें हक नहीं देना है, अधिकार नहीं देना है, तो आप मुंह छिपाए उधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अब हमें डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते हैं कि आपको पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की जरूरत है या नहीं है? अगर नहीं है जरूरत, आप हमें काम से हटा क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, अपने मानदेय को लेकर के आप लोग बार बार मांग कर रहे हैं, स्थायीकरण को लेकर के मांग कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब चुनाव भी सामने आने वाला है और उनका जो कार्यकाल है सीएम का वो भी खत्म होने वाला है, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपका काम हो जाएगा? देखिए, सरकार चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सरकार अगर देश की हित के लिए संविधान में संशोधन कर सकता है, महिला के हित के लिए महिला बिल पास कर सकता है, तो हमारे हित के लिए हमें समायोजन क्यों नहीं कर सकता है? हमें मानदेय क्यों नहीं दे सकता है? अगर सरकार की नीयत साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार की मन में कहाँ खोट है। हमें पीएसएस को वो आरएसएस समझ लेता है, हमें बीजेपी का आदमी समझ लेता है, जबकि हम सरकार के कर्मी, हम 7 साल से सरकारी काम करते हुए आ रहे हैं। अगर सरकार को हमारी नाम से कोई आपत्ति है तो नाम बदल के दूसरा नाम रख दे, लेकिन हमारे मानदेय को, हमारी मांगों को तो पूरी करे। तो आप लोग तो इसकी भी मांग करें कि स्थायीकरण हो जाए, फिर भी तो सरकार स्थायीकरण नहीं कर रही है ना, आपका जो नाम है उसको भी बदल रही है। देखिए, घर घर हमारा नाता है, सरकार बदलना हमें आता है। अगर सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं किया और हमारे भविष्य के साथ यूँ ही खिलवाड़ करते रहा, तो आने के समय में उसके भविष्य के साथ हम लोग भी खिलवाड़ करेंगे। सत्ता में दोबारा उनको नहीं लाएंगे, क्योंकि उसको सत्ता में लाने के लिए हम ही लोग का महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, हर कोई एक सत्ता में आने से पहले युवाओं से, फिर जनता से ये वादा करते हैं कि आपकी जो समस्या है उन मुद्दों के साथ आएंगे, पर जब वो सत्ता पर आते वो भूल जाते। अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो वो कहते थे कि युवाओं की सरकार है, पर आज वही युवा के बारे में, जो हित के बारे में करना है काम, वो भूल चुके हैं। शायद वो गूंगी या बहरी हो चुका है, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या हो सकता है वो लापता हो गया है। इसलिए अब स्वयं सेवक को हमें ढूंढना पड़ेगा, आखिर कहाँ गायब हो गए हैं कि जो हमारी आवाज़, उनकी दुख तकलीफ आवाज़ उनकी कानों तक नहीं पहुंच रही है। हमारी गरीबी, हमारे बेबसी उनको सुनाई नहीं दे रही है। तो आप सुन सकते हैं ये जो स्वयं सेवक के जो लोग हैं, पंचायत सचिवालय के लोग, इनका जो दर्द है वो सीएम आखिर कब तक सुनेंगे? इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। सिर्फ इनको बदले में मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, क्या कहेंगे, आखिर कब तक आप लोग ऐसे भटकते रहेंगे, दरवाजा खटखटाते रहेंगे? हम लोग को जब तक का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जो है सो धरना स्थल पर रहेंगे। आज हम लोग को 100 दिन हो गया है राजभवन के पास, और हम लोग जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहें। आप देख सकते हैं कि उस तरफ जो है बैरिकेटिंग लगाया हुआ है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन के लोग, जो पुलिस कर्मी है वो तैनात है पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ में। और इधर सैकड़ों की तादाद में जो है पंचायत सचिवालय संघ के जो लोग हैं वो मौजूद है, अपने मांगों को लेकर के जेएमएम केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हुए। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी तरफ आखिर कब ध्यान देती है, इनकी मांगों पर कब पहल करती है, क्योंकि इनके जो आज है 100वां दिन पूरा हो गया, 1 सेंचुरी कंप्लीट हो गया है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार ये धरना प्रदर्शन करते ही आए हैं, पर सरकार का ध्यान जो है इनकी तरफ नहीं आ रहा है।
अब देखने वाली बात है कि सरकार इन लोगों के प्रति क्या विचार करती है, जो मांग है इनकी जो मांग है कब पूरी करती है। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।